नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे भाई, और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो टेंस की क्लासेस चल रही हैं भाई, और हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा प्रेजेंट टेंस पूरा, पास्ट टेंस पूरा, और फ्यूचर टेंस में भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ लिया है। आज बारी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ना है भैया। तो बिना देरी करते हुए सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। सीधे हम मुद्दे पे आते हैं। तो हमको पढ़ना है आज क्या, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। पहचान बहुत आसान है। प्रेजेंट परफेक्ट में होता था, ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। पास्ट परफेक्ट में होता था चुका था, चुकी थी, चुके थे। और फ्यूचर में होगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ठीक है, लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे, दिया होगा, दी होगी, ऐसा, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। जैसे एग्जांपल देखिए, वह जा चुका होगा, चूका नहीं चुका होगा, ठीक है। देखो कहीं पे चुका लिखा है, कहीं पे चुका लिखा है, ठीक है, तो वो अपना अंडरस्टूड रखिएगा, नहीं तो ये मत कहने लगेगा सर आपने तो गलत गलत लिख दिया है, क्या है, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिएगा भाई। सीता खेल चुकी होगी, सोहन ने खाना खा लिया होगा, क्या अमित पढ़ चुका होगा, राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके होंगे, राधिका सोहन से शादी कर चुकी होगी, मैंने पढ़ाई पूरा कर लिया होगा, तुम उसे क्यों नहीं बुला लिए होगे, रंजन सो गया होगा, एंड तुम लोग नहा चुकोगी, ठीक है, जो भी है। चलो देखते हैं। अब फ्यूचर परफेक्ट की बात हो रही है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या बात करेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको क्या देखना है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल हैव और विल हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, शैल हैव और विल हैव। तो विल हैव जो यूज हो, शैल हैव जो यूज होगा आई और वी के साथ, और विल हैव जो यूज होगा वो बाकी जितने बचेंगे ही, शी, इट और यू, दे, इन सबके साथ विल हैव यूज होगा। जैसे वह जा चुका होगा, और स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं, आपका सेम स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस शैल हैव या फिर विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस हर परफेक्ट में लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो एग्जांपल पहला देखते हैं, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, सीता खेल चुकी होगी, सीता विल हैव प्लेड, सोहन ने खाना खा लिया होगा, सोहन विल हैव ईटन फूड, अमित पढ़ चुका होगा, अमित विल हैव रीड, ठीक है। राज और सोहन परीक्षा पास कर चुके होंगे, राज एंड सोहन विल हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, राधिका सोहन से शादी कर चुकी होगी, राधिका विल हैव मैरिड विद सोहन, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया होगा, मैंने अपना पढ़ाई नहीं, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, होगा, ठीक है, मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होगी, ठीक है। I shall have completed my study। अगला है, तुम उसे बुला लिए होगे, you will have called him। अगला, रंजन सो गया होगा, सो क्या हो जाएगा, रंजन will have slept। एंड नेक्स्ट इज, तुम लोग नहा चुकी होगी, you guys will have taken bath। रमेश अपना काम पूरा कर चुका होगा, चूका नहीं चुका होगा, ठीक है, ते छोटा ऊ की मात्रा, ते बड़ा ऊ की मात्रा, ठीक है, चुका होगा। रमेश विल हैव डन हिज वर्क, मैं किताबें खरीद चुका हूंगा, सो आई शैल हैव परचेज्ड बुक्स, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स थे, बाकी एग्जांपल्स आप अपने मन से लगाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा भैया, जितना बार बार कह रहे हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही क्लियरिटी होगी। निगेटिव सब कुछ सेम है, प्लस क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस नॉट प्लस हैव, ठीक है, यानी कि विल हैव और शैल हैव के बीच में क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यानी कि विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, ठीक है, विल नॉट हैव या फिर शैल नॉट हैव, ठीक है भाई। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। सो क्या है, वह नहीं जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव गॉन, ही विल नॉट हैव गॉन। अगला है, सीता खेल नहीं चुकी होगी, सीता विल नॉट हैव प्लेड। अगला है, सोहन ने खाना नहीं खा लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, सोहन विल नॉट हैव ईटन फूड। अमित पढ़ नहीं चुका होगा, अमित विल नॉट हैव रीड। राज और सोहन परीक्षा पास नहीं हो चुके होंगे, राज एंड सोहन विल नॉट हैव
पास्ड द एग्जामिनेशन। सब कुछ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप स्ट्रक्चर, अगर आपको दिक्कत होती है आप स्ट्रक्चर साथ में रखिए, ठीक है, लिख लीजिए और एक एक सेंटेंस को देखते जाइए ऐसे। राधिका सोहन से शादी नहीं कर चुकी होगी, सो राधिका विल नॉट हैव मैरिड विथ सोहन। नेक्स्ट इज मैंने अपनी पढ़ाई पूरा नहीं कर लिया होगा, आई शैल नॉट हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। एंड नेक्स्ट इज तुम उसे नहीं बुला लिए होगे, यू विल नॉट हैव कॉल्ड हिम। रंजन नहीं सोया होगा, रंजन विल नॉट हैव स्लेप्ट। तुम लोग नहीं नहा चुकी होगी, यू गाइज विल नॉट हैव टेकन बाथ। रमेश अपना काम नहीं कर चुका होगा, रमेश विल नॉट हैव डन हिज वर्क। मैं किताबें खरीद नहीं चुका होऊंगा, आई शैल नॉट हैव परचेज्ड बुक्स। ठीक है, बहुत आसान था, ठीक है, लेकिन आसान कब होगा? देखो सब कुछ क्या है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर सबका एक जैसा ही है, ठीक, बस आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कहां पे यूज हो रही, ये आपको याद रखना है। और जहां प्रैक्टिस करोगे ना फिर वो अपने आप दिमाग में आने लगेगा। ठीक है भाई, चलो अब अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में भी आपका कौन सा शैल, अब देखो इंट्रोगेटिव यानी कि क्या से शुरू होगा, यानी कि यस और नो टाइप है, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, अगर नॉट है तब तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो फिर नॉट नहीं लगाएंगे, तब क्या लगा देंगे, सीधे हैव लगा देंगे, यानी कि शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट है तो यानी कि इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर है तो नॉट यूज करेंगे, नहीं तो नॉट को भूल जाओ, फिर सब्जेक्ट के बाद सीधे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है, चलो कहीं पर भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, ये सब छोटे छोटे ठीक है। ठीक है, तो क्या वह जा चुका होगा, तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन, विल ही हैव गॉन। क्या सीता खेल चुकी होगी, तो विल सीता हैव प्लेड, विल सीता हैव प्लेड। क्या सोहन ने खाना खा लिया होगा, विल सोहन हैव ईटन फूड। क्या सोहन ने खाना खा लिया होगा, मैं पूरा स्लाइड सेट जा रहा हूं, आप लोग देखते रहिए। ठीक है भाई, विल सोहन हैव ईटन फूड। और अगला आपका क्या है भैया, क्या अमित पढ़ चुका होगा, सो विल अमित हैव रीड। क्या राज और सोहन परीक्षा पास हो चुके होंगे, सो क्या हो जाएगा, विल राज एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या राधिका सोहन से शादी कर चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, विल राधिका हैव मैरिड विथ सोहन। क्या मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कर लिया होगा। ठीक है, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी, शैल आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी। एंड नेक्स्ट वन इज क्या तुम उसे बुला लिए होगे, क्या तुम उसे बुला लिए होगे, तो क्या हो जाएगा भैया, विल यू हैव कॉल्ड हिम। क्या रंजन सो गया होगा, तो विल रंजन हैव स्लेप्ट, क्योंकि स्लीप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट होगा। ठीक है, क्या तुम लोग नहीं नहा चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा, विल यू गाइज हैव, एक मिनट, अच्छा नहीं है ना, हाँ देखिए यहाँ पे नहीं लगा गया। अभी देखो जो भी सेंटेंस थे वो सीधे सीधे इंट्रोगेटिव में ही थे, अब ये वाला जो सेंटेंस आ गया वो किसमें आ गया भैया, वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ गया। तो ध्यान कीजिए, नॉट जो लगेगा वो किसके, सब्जेक्ट और हैव के बीच में लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्या तुम लोग नहीं नहा चुके, तो क्या हो जाएगा, विल यू गाइज नॉट हैव टेकन बाथ। यहाँ पे गाइज और हैव के बीच में क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉट हो जाएगा। ठीक है, विल यू गाइज नॉट हैव टेकन बाथ। ठीक है, और अगला है क्या रमेश अपना काम पूरा कर चुका होगा, सो विल रमेश हैव डन हिज वर्क। ठीक है भैया, और क्या मैं किताबें खरीद चुका हूँ, शैल आई हैव परचेज्ड बुक। ठीक है, WH क्वेश्चन, तो स्ट्रक्चर वही है, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या फिर विल प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर नॉट है तो, अगर ये बार बार याद रखिए, अगर नॉट है तो यूज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, बार बार मैं बता रहा हूं,
हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। चलो, वह कहां, मैं हट जा रहा हूं स्लाइड से, आप लोग देखिए, वह कहां जा चुका होगा, वेयर विल ही हैव गॉन, वेयर विल ही हैव गॉन। अगला है सीता कब खेल चुकी होगी, when will सीता हैव प्लेड। सोहन ने क्या खाना खा लिया होगा, what will सोहन हैव ईटन। फूड होगा, फूफ नहीं फूड होगा भाई, फूड। फूड होगा। अमित क्या नहीं पढ़ चुका होगा, What will अमित not have read, ठीक है, What will अमित not have read हो जाएगा। और अगला क्या है भैया, अगला है आपका राज और सोहन कैसे परीक्षा पास हो चुके होंगे। हाउ विल राज एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, हाउ विल राज एंड सोहन हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। अगला है राधिका सोहन से शादी कब कर चुकी होगी, व्हेन विल राधिका हैव मैरिड विद सोहन। मैंने अपनी पढ़ाई पूरा कब कर लिया होगा, तो क्या हो जाएगा, व्हेन शैल आई कंप्लीटेड माई स्टडी, ठीक है। फिर तुम उसे कहां बुला लिए होगे, ठीक है, वेयर विल यू हैव कॉल्ड हिम, ठीक है, वेयर विल यू हैव कॉल्ड हिम। अगला है तुम उसे रंजन कैसे सो गया होगा, हाउ विल रंजन हैव स्लेप्ट। तुम लोग क्यों नहीं नहा चुकी होगी, व्हाई विल यू गाइज नॉट हैव टेकन बाथ, ठीक है। रमेश अपना काम कब कर चुका होगा, व्हेन विल रमेश हैव डन हिज वर्क। और मैं किताबें कहां से खरीदूंगा, सो फ्रॉम वेयर शैल आई हैव परचेज्ड बुक्स, ठीक है। चलो अब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। फिर वही चीज रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन एक निश्चित या अनिश्चित समय दिया हो गया होगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे वह सुबह से खेल रहा होगा, ठीक है, वह सुबह से खेल रहा होगा। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुनते रहेंगे, ठीक है। राधिका अपने भाई को काफी समय से बुला रही होगी। अमन 1 सप्ताह से ट्रेन में सफर कर रहा होगा, ठीक है। सफर 2 सफर होता है, एक सफर मतलब यात्रा करना और एक इंग्लिश वाला सफर जो होता है यानी कि परेशान होना, ठीक है। कहते हैं अरे भाई क्यों मेरे लिए इतना सफर कर रहे हो, ठीक है। और एक कह रहे अरे भाई तुम भी मेरे साथ सफर कर रहे हो। चलो अगला है हम लोग कल रात से सो रहे होंगे। अगला अमीषा पिछले 30 मिनट से रो रही होगी, रती रही नहीं होगी, रो रही होगी, ठीक है। ये सब आप लोग सही कर लीजिएगा भाई, क्योंकि इतना ज्यादा टाइपिंग होता है तो फिर कुछ ना कुछ एरर हो ही जाता है। वे लोग 2 महीनों में जंगल में घूमते रहेंगे, वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूमते रहेंगे। अगला है छात्र, यहाँ पे तो छतरी वाला छा होगा, छतरी वाला छा नहीं होगा, ठीक है। छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे। रमेश 1 बजे से मुझे खोज रहा होगा, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा। ये सारे एग्जाम्पल थे। अब इसमें भी सबसे पहले चलेंगे किसमें, अफर्मेटिव सेंटेंस में, ठीक है भाई। चलो तो स्ट्रक्चर क्या है भैया, आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन प्लस विल हैव बीन, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। चलो वह सुबह से खेल रहा होगा, सो ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, अमित विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुन रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, हम लोग है ना, यानी कि वी शैल हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। राधिका अपने भाई को काफी समय से बुला रही होगी, राधिका विल हैव बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। अगला है अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर कर रहा होगा, अमन विल हैव बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक। और हम लोग
कल रात से सो रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वी शैल हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। अमीशा पिछले 30 मिनट से रो रही होगी, अमीशा विल हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। और अगला है, वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूम रहे होंगे, दे विल हैव बीन रोमिंग इन द फॉरेस्ट फॉर 2 months। और अगला है, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस द ईयर 2019। ठीक है, चलो, और ये सारे हैं, देख लीजिए। अगला है आपका निगेटिव सेंटेंस। ठीक है भैया, अब देखो, जैसा अफर्मेटिव वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। जैसे अफर्मेटिव है वैसे निगेटिव होगा, बस क्या हो जाएगा यहाँ पे, विल या शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। विल या शैल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस शैल या फिर विल प्लस नॉट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर्थ यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, यानी कि या तो सिंस या तो फॉर, डिपेंड करेगा समय कैसा दिया हुआ है, और प्लस में क्या लग जाएगा भैया, समय जो भी है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं क्या है। वह सुबह से नहीं खेल रहा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही विल, अब देखो क्या बताया, शैल है, विल के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल नॉट हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट इज, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, अमित विल नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। अगला है क्या, वह हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना नहीं सुनते रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, हम लोग की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वी शैल, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट, वी शैल नॉट हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। राधिका अपने भाई को काफी समय से नहीं बुला रही होगी। राधिका विल नॉट हैव बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर नहीं कर रहा होगा। अमन विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक। ठीक है, अगला है, हम लोग कल रात से सो नहीं रहे होंगे, सो वी शैल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। और नेक्स्ट इज, अमीशा पिछले 30 मिनट से नहीं रो रही होगी। अमीशा विल नॉट हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट्स। और बाकी है, वे लोग 2 महीने से जंगल में नहीं घूम रहे होंगे, और छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में नहीं पढ़ रहे होंगे। ये सारे ट्रांसलेशन आप लोग देख लीजिए, और आप लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिए भाई, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है भैया, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, और ये फिर ऐसे मगअप करेंगे आप तो भूल जाओगे। आप एक टेंस का एक पार्ट उठाइए, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट उठाइए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 50, 100, 150 जितने मिले कर डालिए। फिर कॉन्टिन्यूअस उठाइए, ठीक है, या फिर इंडेफिनिट उठा रहे हैं तो तीनों इंडेफिनिट एक बार में खत्म कर दिए, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का। फिर कॉन्टिन्यूअस पे जुटिए, तो इससे क्या हो जाएगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर भी कॉन्टिन्यूअस के सबके सेम होते हैं, इंडेफिनिट के सबके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट फॉर्मेशन का जो भी होता है वो सेम होता है। तो आप ऐसे उठा लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ऐसे खत्म करो आप। चलो अगला आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव में ये कौन सा है, यस और नो टाइप, आपको पता ही है। ठीक है, क्योंकि अगर क्या से सब्जेक्ट, क्या से सेंटेंस शुरू हो रहा है तो तुरंत क्या हो जाएगा, वो यस और नो, यानी कि उसका जवाब जो होगा हाँ या ना में होगा। ठीक है, इसी वजह से इसको यस और नो टाइप कहा जाता है। तो अब इसका जो हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, आपको पता है अगर क्या से शुरू हो रहा है तो वो जिस भी टेंस का सेंटेंस है उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सेंटेंस का ट्रांसलेशन में हम स्टार्टिंग भी उसी से करते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, शैल या विल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट। अगर नॉट दिया हुआ है सेंटेंस में, दैट इज इफ द सेंटेंस इज द टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड यस और नो टाइप। ठीक है, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस यस और नो टाइप, तो यहां पे ये सेम एज इट इज रूल फॉलो होगा। लेकिन अगर नॉट नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या कर देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं यूज करना। आप हर जगह आपने देखा होगा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज हुआ होगा। ठीक है, प्लस अगर और भी जो है जैसे बीन है
कॉन्टिन्यूअस में, या फिर आपका हैव है तो वो सब्जेक्ट और हैव के बीच में लग जा रहा है, नहीं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में मोस्ट ऑफ द टाइम लग जाता है। तो ये भी जो है हैव बीन जो है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है, ये दोनों वर्ब ही है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब, ठीक है। तो इसके बीच में यानी कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही नॉट हमेशा आपका आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइमिंग। चलो सेंटेंस पे चलते हैं, हम देखते हैं। क्या वह सुबह से खेल रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या वह सुबह से खेल रहा होगा, तो वह है यानी कि ही है और ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो क्या हो जाएगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्या अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, विल अमित हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months। क्या हम लोग सुबह के 8 बजे से गाना सुनते रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, शैल वी हैव बीन लिसनिंग टू द सॉन्ग सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या राधिका अपने भाई को काफी समय से नहीं बुला रही होगी। अब देखो नहीं आ गया है यहां पर, तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, विल राधिका, सब्जेक्ट क्या था, राधिका था, तो राधिका के बाद क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। सो विल राधिका नॉट हैव बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, क्या अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर कर रहा होगा, तो Will अमन बी ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक। क्या हम लोग कल रात से सोते रहे होंगे, तो ये शैल वी हैव बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या अमीशा पिछले 30 मिनट से रो रही होगी, तो क्या हो जाएगा, विल अमीशा हैव बीन क्राइंग सिंस लास्ट 30 मिनट। और क्या वे लोग 2 महीनों से जंगल में घूम रहे होंगे, ठीक है। सो और क्या वह 9 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा होगा, ये सारा होगा। और लास्ट आपका जो आता है वो क्या आता है, WH क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि बीच में जैसे कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए, ठीक है, कौन, ये सारे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, WH टाइप का हो जाएगा। तो इसमें आपको पता है सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा जो भी है, जैसे कहां, वेयर, कैसे, हाउ, ठीक है, कब, व्हेन, ये सारे, ठीक। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, ये हमेशा याद रखिए, नॉट जो लगेगा वो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल ऑब्लिक विल, ठीक है। शैल कब लगेगा, आई और वी के साथ लगेगा, विल कब लगेगा, ही, शी, इट, वी, यू, दे, और बाकी जितने भी प्लूरल है उनके साथ विल लगेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर है, मैं बार बार बता रहा हूं, इस चीज को जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर नॉट है तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाइएगा, प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म, दैट मींस वर्ब्स ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। चलो सेंटेंस पे चलते हैं। वह सुबह से कहां खेल रहा होगा, तो कहां यानी कि वेयर विल ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अगला है, अमित 4 महीने से परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा होगा, क्यों यानी कि वाई विल अमित। अब देखो अमित आ गया यानी कि सब्जेक्ट क्या हो गया, अमित, नॉट भी है, नकारात्मक है, नहीं है, तो इसके बाद क्या करेंगे, अमित के बाद क्या लगाएंगे बच्चा, नॉट लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वाई विल अमित नॉट हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 4 months, ठीक है। हम लोग सुबह के 8 बजे से कौन सा गाना सुन रहे होंगे, विच सॉन्ग शैल वी हैव बीन लिसनिंग टू सिंस 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला है, राधिका अपने भाई को काफी समय से कहां बुला रही होगी, सो वेयर विल राधिका हैव बीन कॉलिंग हर ब्रदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज, अमन 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर किस लिए कर रहा होगा, सो व्हाई विल अमन हैव बीन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन फॉर अ वीक। एंड नेक्स्ट इज, हम लोग कल रात से कहां सो रहे होंगे, where shall we have been sleeping since last night। नेक्स्ट इज, अमीशा पिछले 30 मिनट से क्यों रो रही होगी, सो why will अमीशा have been crying since last 30 minutes। अगला है, वे लोग 2 महीनों से किस जंगल में घूम रहे होंगे, in which forest will they have been roaming for 2 months। और आपका लास्ट है, छात्र वर्ष 2019 से इसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे। तो ध्यान से देखिएगा, Why will the students, अब नहीं है तो क्या हो जाएगा, not। Why will the students not have been studying in this school
सिंस द ईयर 2019 और लास्ट, और फिर आपके क्या है, दो सेंटेंस है, रमेश 1 बजे से मुझे कहाँ खोज रहा होगा, वेयर विल रमेश हैव बीन लुकिंग फॉर मी सिंस 1 o'clock, एंड लास्ट, वह 9 बजे से कंप्यूटर पे क्या काम कर रहा होगा, व्हाट विल ही बी वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिंस 9 o'clock। ठीक है भाई, तो ये आपका पूरा का पूरा टेंस का लेखा जोखा रहा, ये आपका लास्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ आपका जो टेंस होता है वो खत्म होता है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पूरा का पूरा खत्म हो गया है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ट्रांसलेशन कीजिए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे बताया है, पास्ट अगर इंडेफिनिट उठा रहे हो तो तीनों के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस उठा रहे हो तीनों के कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट उठा रहे हो तो तीनों के परफेक्ट, और फिर उसके बाद तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, आ जाएगा बहुत। एक बार ये क्लियर होगा ना, फिर आपका नरेशन और वॉइस यहीं से चलेगा भैया। ठीक है, नरेशन और वॉइस यहीं से चलेगा, तो ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी चीजें। अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।